अपने व्यक्तिगत सुख के लिए अप्सराओं की साधना करके उन्हें सिद्ध करना और फिर उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, ये आपको तत्क्षण सुख तो दे सकते हैं यानी कि दैट टाइम के लिए, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बाद में बद से बदतर बना देते हैं। इसलिए आपको कभी भी इस तरह के अनैतिक कार्य करके आप नैतिक परिणाम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस कारण से क्षणिक सुख के लिए आप इस तरह का कार्य कभी ना करें कि आप किसी भी प्रकार की ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ करें। ये आपको कतई नहीं करना चाहिए। संसार में स्त्रियों की कमी नहीं है और अच्छी स्त्रियों की भी कमी नहीं है, बशर्ते आपके कर्मों के अनुसार व्यक्ति आपको मिलते हैं। अगर आपके कर्म कुछ पिछले जन्म में या कभी खराब हुए होते हैं तो आपको फिर प्रताड़ित करने प्रकार की स्त्री मिलती है, तो आप उसे अपना भाग्य समझकर उसको आप स्वीकार करें और अपनी उन गलतियों को सुधारें, है ना। अगर आप समझें कि आप लालच में आकर किसी तरह की किसी साधना में पड़ के और आप किसी समझे कि किसी अप्सरा को मैं प्रसन्न कर लूँ तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, अप्सरा प्रसन्न तो हो जाएगी, वो आपके पास आ भी जाएगी, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा कुछ समय पश्चात, है ना। क्योंकि चीज़ें, अगर कोई इंसान भी सामान्य रूप से आपकी ज़िंदगी में आता है तो जब ज़िंदगी में आता है उस समय का सुख और कुछ समय बाद तक का सुख और बहुत सारे परिवर्तनों के पश्चात उसमें जो परिवर्तन आता है वह कष्टकारी होता है। और अनैतिक तरीके से शक्तियों को बुलाकर यदि आप उसका अनैतिक उपयोग का सोचेंगे तो उसका परिणाम आपको नैतिक कभी नहीं मिलेगा और आपका ये जन्म तो खराब होगा ही, इसके साथ साथ अन्य कई कितने जन्म प्रभावित होंगे इसका अंदाज़ा ना आपको है और मुझे भी नहीं है। मेरा धर्म था बताना, आपका कर्म है कि कर्म करना। इस तरह की चीज़ों के फेर में कभी ना पड़ें। मैं आपको अपना भाई बंधु समझकर ही ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे थे और ऐसा मैं